जय हिंद जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पे। इस पे ये भाई तारीख पे तारीख ये बात कही जा रही है कि भाई आपका जो है सीधी बात क्लियर थी। अक्टूबर मंथ में ही आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने की प्रक्रिया के पहले एक और काम होना था, वो होना था फाइनल आंसर की आने का। फाइनल आंसर की क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे शिफ्ट थे जहाँ पे क्वेश्चन तो गलत थे और कई जगह पे क्या था, ऑप्शन मतलब क्या, डबल ऑप्शन था। तो अब इस वजह से ये सबको उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई कहीं ना कहीं आपका ये फाइनल आंसर की आएगी या रिवाइज आंसर की जिसको आप बोलते हो। वैसे तो अब आना चाहिए अभी आपका। वैसे प्रक्रिया क्या होती है आपकी? आंसर की आती है, आंसर की, उसके बाद इसमें कुछ आपत्तियां ली जाती हैं, उसके बाद रिवाइज आंसर की दी जाती है। इस आंसर की में जो गलतियां होती हैं उसको सुधारा जाता है, तो सुधार के रिवाइज आंसर की दिया जाता है। उसके बाद रिवाइज आंसर की अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर उसके बाद आपका एक फाइनल आंसर की आती है, तब जाके आपका रिजल्ट आता है। ये पूरी प्रोसेस होता है जिससे कि वो भर्ती आपकी कोई कोर्ट में नहीं जा सकती, कोर्ट में नहीं जाती। वरना क्या होता है कि बच्चे एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक क्वेश्चन पे आपत्ति जताते हैं और फिर वो बच्चा उसको कोर्ट में ले जाता है। फिर कहीं ना कहीं फिर सरकारें कहती हैं भाई हमारा तो भर्ती कोर्ट में है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब आपका फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपका डीवीपीएसटी एक साथ होगा और इसी के कुछ दिन बाद आपका पीटी, जिसको आप बोल देंगे रनिंग फिजिकल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर इसमें आप क्लियर हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा मेडिकल के लिए, फिर आपका ज्वाइनिंग हो। ये आपका पूरा प्रोसेस हर साल होता है, हर भर्ती प्रक्रिया में अपनाया जाता है। लेकिन इस बार का तो बात ही अलग है। इस बार का तो ये बात कि भैया यही बात नहीं कंफर्म हो पा रही कि ये रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। हालांकि जो अंदरूनी में बात बता रहा हूँ तो ऑफिस से अपडेट है, ऑफिस से जो अपडेट है अभी जो है, अभी पुलिस स्मृति दिवस था तब योगी जी ने समीक्षा ली थी। तब योगी जी ने उससे पूछा था, तो उसे पूछा था कि भाई क्या एक बात बताओ कहाँ रहा स्टेटस। तब उन्होंने स्टेटस लिया था क्योंकि पुलिस स्मृति दिवस था। डिपार्टमेंट पूछा था कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तब उनके जो तैयारी थी उससे नाराज हुए थे और उन्होंने सख्त आदेश दिया है, अगर आपका अक्टूबर में नहीं कर सकते हो तो आपको नवंबर प्रथम वीक तक आपको रिजल्ट देना ही होगा। इससे आगे हम टाइम नहीं दे सकते। ये बात निकल के आ रही है। जहां तक पूर्णतः प्रयास करेगा यूपीपीआरबी, देखो हर बोर्ड की कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, इतना आसान नहीं होता। कहना और करने में बहुत चीजें होती हैं। और अभी तक जो है, अब जो बात पता चली है, आपकी जो बुकलेट थी, ओमार शीट, बुकलेट क्या बोलेंगे आप, ओएमआर शीट बोलेंगे आप, ये जो है इनकी चेकिंग हो चुकी है। हालांकि सारी चीजें मशीन से होती हैं, ये चेकिंग हो चुकी है मशीन से, जांच। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। चेकिंग होने के बाद उसको कंपाइल किया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कितने सारे बच्चे एस्पिरेंट थे, ठीक है। 10 शिफ्ट में पेपर था भाई। अब ये तो भाई चेकिंग के बाद आपको रॉ मार्क्स, उन्हें आपका रॉ मार्क्स पता चल देगा। लेकिन अब देखो इसे पंगा ही पंगा हो रहा है। चेकिंग उन्होंने कर ली, अब चेकिंग के बाद तो एक बात आपको पता है, कई सारी शिफ्ट थी जिसमें 5-5 क्वेश्चन गलत हैं। तो जो क्वेश्चन गलत हैं उनके क्या आंसर माने जाएंगे, हालांकि उसे डिसाइड कर लिया होगा। तो उन्हीं क्वेश्चन जो गलत हैं उन्हीं के लिए इन्हें रिवाइज आंसर की देना पड़ेगा। क्या? रिवाइज आंसर की देना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें रिवाइज आंसर की देना पड़ेगा, ठीक है। अब रिवाइज आंसर की निकालेंगे, उसके बाद आपका फाइनल आंसर की निकालेंगे, उसके बाद वो फाइनल आंसर की निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद इन्हें रिजल्ट देना चाहिए। अब ये सारा इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद ये अब नहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आपका ये इस बात दे सकते हैं। चलो ये तो बात हो गई, ये तो इनका डिपार्टमेंटल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आपकी आती है कि स्कोर, सेफ स्कोर क्या रहेगा, जैसे कि बच्चे अपना फिजिकल तैयारी कर सके। अब स्कोर देखो,
अब सबको ये बात लगा है कि सर मुझे स्कोर बताओ, मेरा सेफ स्कोर कितना रहेगा कैटेगरी वाइज। अगर सेफ स्कोर की बात करो तो ये 2-3 बातों पर निर्भर करेगा। अभी पहली चीज आपका निर्भर करेगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है? समतलीकरण। अब इसमें लोगों के नंबर कितने बढ़ते हैं, मैं आप सभी कमेंट ले रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। इसमें लोगों के मार्क्स कितने बढ़ेंगे? अगर मार्क्स अच्छे खासे बढ़ेंगे मतलब कितना? जैसे एक वैकेंसी में आपने देखा था 30 से 40 नंबर बढ़े थे, लास्ट सेकेंड लास्ट जो थी, और जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें 15 से 20 नंबर बढ़े थे। अब बात इस पे आ रही है कि इस बार कितने बढ़ेंगे। इस बार मुझे जहां तक उम्मीद जताई जा रही है 10 शिफ्ट है आपका, और 10 शिफ्ट को भी पूरा करने के लिए 20 से 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। और 20 से 25 नंबर इतने ज़्यादा होते हैं कि जो आपको ना सिलेक्शन हो रहा हो तो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा हो तो आपको बाहर भी कर सकते हैं। इतने ये सब पर्याप्त नंबर होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे। आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे। ये आपने भर्ती देखी थी 41,520, 41,520 भर्ती देखी थी। इसमें मेरे भाई जो भर्ती हुई थी, जिसे आप देखोगे तो लगभग 30 से 40 नंबर जो है लोगों के नंबर बढ़े थे, 30 से 40 नंबर तक बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। अब यहाँ पे देखोगे तब जाके 30 से 40 नंबर बढ़े थे, तब जाके जो है आपका 215 नंबर गया था, तब जाके 215। अब आप किसी के 40 नंबर घटा दीजिए तो मेरे भाई 170 नंबर पे, 170 नंबर, अगर 40 नंबर मान लो किसी को मिला था और 175, 175, और किसी के 175 मार्क्स बन रहे हैं जनरल में, उसका सिलेक्शन हुआ था मेरे भाई, वो फिजिकल के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो आप इस वजह से लगा सकते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ कि बहुत कुछ निर्भर करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन पे। सेम वैसे जो लास्ट आपकी भर्ती आई थी 15 से 20 नंबर बढ़े थे, जनरल का देख लो 15-20 नंबर घटा दोगे तो कितने भाई 165 नंबर, 165 नंबर पे, 165 नंबर पे यहाँ सिलेक्शन हुआ, 175 नंबर पे यहाँ पे हुआ। तो आपको ये जो लोग कहना भाई जनरल की 230 जाएगी 225 जाएगी, तो मेरे भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो, हर चीज देखा करो। आपको लग रहा होगा यार पेपर बहुत आसान था, भाई तुम बैठोगे ना तो उस दिन पता चलेगा। जो बच्चे पेपर बैठे हैं, पेपर दिया है, उनसे पूछो कितनी मुश्किल होती है पेपर देने में, बहुत कुछ दिमाग में गुजरता है। ठीक है, अब आप कहोगे फिर चलो ये तो बात हुई लास्ट ईयर भर्ती की, इस बार का क्या हाल है? तो इस बार का अभी अगर मैं बात करूँ, अगर आपको मेरे भाई जनरल में 90 से 93 क्वेश्चन बन रहे हैं, ओबीसी के 89 से 91, ईडब्ल्यू से 88 से 90, 75 से 78 एससी का, एसटी का 78 से 77, एक्स सर्विसमैन है कोई तो 70 क्वेश्चन, और फ्रीडम फाइटर तो उसके 63 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर फिजिकल तैयारी कर सकते हो। आप ये समझ लो कि फिजिकल के जोन में हो, आप दूर नहीं हो, फिजिकल की कट ऑफ के आप आस पास हो, उस तरीके से फीमेल का है। ठीक है, अब आपके मन में कोई सारे डाउट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे आप अपना जो है, अगर आप कहोगे फिर मेरा क्या होगा, तो मेरे भाई आपके लिए मैं कहता हूं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपके क्वेश्चन कितने सही हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका किस तारीख को एग्जाम हुआ था और क्या शिफ्ट थी। ठीक है, ये 5 चीज एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके सभी को रिस्पॉन्स करेंगे मेरे भाई। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो।